भारत और कनाडा के बीच बढ़ता तनाव और बढ़ता जा रहा है। खालिस्तानियों को शह देने और आतंकियों को पनाह देने वाले जस्टिन ट्रूडो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। दुनिया भर ही नहीं बल्कि कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो की जमकर आलोचना हो रही है। महिंद्रा ने कनाडा से अपना कारोबार समेट लिया, लेकिन इन सब के बीच भारत के पास कनाडा की सबसे कमजोर नस है। अगर भारत ने उसे दबा दिया तो कनाडा की आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी। कनाडा के खिलाफ कार्रवाई से भारतीय छात्र समुदाय और उनके पेरेंट्स के बीच चिंता का दौर है, और इन सारी बातों के बीच भारत के हाथ में कनाडा की वो कमजोर नब्ज है जिस पर चोट करके उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल भारत पैदा कर सकता है। कनाडा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इकोनॉमी है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भर है, और इसमें सबसे बड़ी तादाद भारतीय छात्रों की है। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सर्विस ऐसे ही नहीं स्थगित की। इसके पीछे भारत की बड़ी सोच है, जो आखिरकार कनाडा को उसकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाएगी। भारतीय छात्र मोटी फीस के रूप में वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बड़ी आर्थिक मदद करते हैं। असल में भारत को भी अंदाजा है कि कनाडा के मामले में वो कड़ा कदम उठाने की हालत में है, और इस मामले में अगर भारत ने फैसला लिया तो कनाडा की सांस बंद हो जाएगी। अगर दोनों देशों के संबंध ज्यादा खराब होते हैं तो भारत अपने यहां से छात्रों के कनाडा जाने पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। जानकारों के मुताबिक ऐसे होते ही कनाडा की ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिन्हें सरकार से मदद नहीं मिलती खत्म हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र कनाडा की इकोनॉमी में $30 बिलियन का योगदान करते हैं। अगर भारत ने अपने छात्रों पर प्रतिबंध लगाया तो इस सेक्टर के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। इतना ही नहीं, यहाँ के विभिन्न इलाकों में रहने वाले भारतीय छात्र वहाँ पर किराए के रूप में, मॉर्गेज के रूप में बड़ा योगदान करते हैं। कनाडा के ऑडिट जनरल बोनी लिसिक पैसे के मामले में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भरता के खतरे गिना चुके हैं। 2021 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कुछ देशों के छात्र कनाडा में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं तो राजस्व को अचानक और बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर एक देश अपने छात्रों को रोक दे जिसके छात्रों का हिस्सा 40% है तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कनाडा सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में कनाडा में करीब 5.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 2,26,000 छात्र भारत से गए थे, और 3,20,000 भारतीय छात्र वीजा पर कनाडा में रह रहे थे और इसकी अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे थे। अर्थव्यवस्था में उसका योगदान मिनी नौकरियों के माध्यम से उनकी कमाई से कहीं अधिक है। हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल्स में भी इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी। इसमें लिखा गया था कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के चलते वहां आने वाले भारतीय छात्रों की संख्या कम हो सकती है। कनाडा की सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले कुल 8 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 40% भारतीय हैं। प्राइवेट कैनेडियाई छात्र जितनी फीस देते हैं, भारतीय छात्र उसका 3 से 5 गुना ज्यादा फीस देते हैं। अगर देखा जाए तो कनाडा की निजी यूनिवर्सिटीज का इकोसिस्टम ही पूरी तरह से भारतीय छात्रों पर निर्भर है। अगर भारत अपने छात्रों को कनाडा जाने पर रोक लगा देता है तो वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।